गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बहुलक एवं रेसे पॉलीमर एंड फाइबर वाले चैप्टर से एमसीक्यू कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज इस क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संश्लेषित रेशे का गुण है। जो संश्लेषित रेशे होते हैं साइंटिफिक फाइबर जिनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे। उसका हमें गुण बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, इसके धागों से बने कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है। सेकंड है, संश्लेषित रेशा अधिक चमकदार व मुलायम होता है। थर्ड ऑप्शन है, इसका उपयोग सरल एवं कम खर्चीला होता है। और फोर्थ ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो प्राकृतिक रेशा की तुलना में बेहतर होते हैं और उनका रख रखाव और उनका धोना सुखाना क्या होता है? सरल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा, इसके धागों से बने कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जो कपास सन, पटसन, जूट हो गया, ऊन हो गया, इन रेशों से बने कपड़ों में जल्दी कीड़ा लगता है। लेकिन जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनमें आसानी से कीड़ा नहीं लगता। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। सेकंड है, संश्लेषित रेशा अधिक चमकदार व मुलायम होता है। ये बात भी सही है क्योंकि जो संश्लेषित रेशा होता है वो सिल्की होता है। थर्ड ऑप्शन है, इसका उपयोग सरल एवं कम खर्चीला होता है। ये भी सही है क्योंकि इसको आसानी से धो सकते हैं और आसानी से ये रेशे सूख जाते हैं। ये बात भी सही है। और तो हमारे तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? जो ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रक्टोज, सेकंड है ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन है लैक्टोज और फोर्थ ऑप्शन है माल्टोज। तो ये तीनों किसके बहुलक होते हैं? ग्लूकोज के। जो ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च और सेलुलोज, ये सभी क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। ये क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। और जो ग्लाइकोजन और स्टार्च होता है इसका निर्माण तो होता है अल्फा ग्लूकोज से। और सेलुलोज का की उपिकाई या यूनिट क्या है? बीटा ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजन और स्टार्च होता है वो तो किससे निर्मित होता है? अल्फा ग्लूकोज सब यूनिट से निर्मित होता है और सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से निर्मित होता है। और ये तीनों क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक है? ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। जो फ्रक्टोज होता है वो हमारी क्या होती है? फल शर्करा। जो फ्रूट होते हैं उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज। लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? दूध में। और माल्टोज किस में पाया जाता है? जैसे चावल हो गया, अंगूर हो गए, उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? माल्टोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। जब रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है तो किस तत्व या एलिमेंट का यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, सेकंड है ब्रोमीन, थर्ड ऑप्शन है सिलिकॉन और फोर्थ ऑप्शन है फॉस्फोरस। तो रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर का। वोकलाइजेशन ऑफ इलास्टिक, रबड़ का वल्कनीकरण, इसमें क्या होता है? जो रबड़ होता है उसकी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता यानी कि उसकी खींचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो रबड़ होता है उसको सल्फर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। रबड़ को किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? सल्फर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है रबड़ को। जो रबड़ होता है उसको किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? सल्फर की। और सल्फर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो रबड़ होता है वो अधिक मजबूत और टिकाऊ बन जाता है यानी कि उसको खींचने की क्षमता भी अधिक हो जाती है। तो किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? सल्फर की उपस्थिति में। कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? सल्फर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम है। जो रेशम को क्या कहते हैं? सिल्क। सिल्क यानी रेशम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है विटामिन, थर्ड ऑप्शन है वसा और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन। तो रेशम या सिल्क क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जो सिल्क या रेशम होता है, सिल्क या रेशम किससे प्राप्त होता है? कीट से।
और ये कीट किस पौधे की पत्तियों पर पालते हैं? सहसूत या मलबेरी पौधे। इस सहसूत का दूसरा नाम क्या है? मलबेरी प्लांट। इस सहसूत की पत्तियों पर किसको पाला जाता है? रेशम के कीट को, यानी रेशम के कीड़े को पालते हैं सहसूत की पत्तियों पर। और जो रेशम होता है, रेशम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन रेशा होता है, प्रोटीन से निर्मित होता है, क्योंकि जो कीट होता है उसके लार्वा में कोकून से रेशे प्राप्त करते हैं। और रेशा किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रिलिक है। जो एक्रिलिक होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लास्टिक, सेकंड है रेशा या फाइबर, थर्ड ऑप्शन है इलास्टोमर और फोर्थ ऑप्शन है रेजिन। तो एक्रिलिक क्या होता है? एक प्रकार का रेशा या फाइबर होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है, संश्लेषित या कृत्रिम रेशा। क्या होता है? एक्रिलिक। एक्रिलिक एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, एक्रिलिक क्या है? रेशा या फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टायरीन, सेकंड है एस्टिलीन, थर्ड ऑप्शन है प्रोपीन और फोर्थ ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, विनाइल क्लोराइड। जो पीवीसी होता है, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये किसका बहुलक होता है? किसके बहुलीकरण द्वारा निर्मित होता है? विनाइल क्लोराइड के। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा किसका निर्माण होता है? पीवीसी का। और इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CHClN। ये विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और इस पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग कहाँ करते हैं? जो जलापूर्ति के पाइप होते हैं, जिनसे क्या की जाती है? जलापूर्ति, जलापूर्ति के पाइप बनाने में, बैग बनाने में और बरसाती बनाने में, और जो पैरासूट होता है उसका कपड़ा बनाने में किसका यूज करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। और यह किसके बहुलीकरण से निर्मित होता है? विनाइल क्लोराइड के। और इसका पीवीसी का यूज कब करते हैं? जलापूर्ति के पाइप बनाने में, बैग बनाने में, बरसाती बनाने में और पैरासूट का कपड़ा बनाने में पीवीसी का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ है, वह कौन सा रेशा है जो किसके समान दिखता है? रेशम के समान। फर्स्ट ऑप्शन है नायलॉन, सेकंड है रेयन, थर्ड ऑप्शन है पॉलिस्टर और फोर्थ ऑप्शन है टेरिलिन। तो रेशम के समान कौन सा पदार्थ दिखता है? रेयन। और रेयन को क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम। कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रेशम या जो सिल्क होता है उसके समान दिखाई देता है। और रेयन एक प्रकार का क्या होता है? ये संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित रेशा होता है। यह एक प्रकार का क्या है? अर्ध संश्लेषित रेशा। इसका निर्माण जो प्राकृतिक रेशा होता है उसमें परिवर्तन और परिमार्जन करके इस रेयन का निर्माण किया जाता है। और यह किसके समान दिखता है? रेशम के समान, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम आता है, वह कौन सा पदार्थ है जो रसोई घर में जो जार या बर्तन होते हैं उनको बनाने में यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पीवीसी, सेकंड है एक्रिलिक, थर्ड ऑप्शन है टेफ्लॉन और फोर्थ ऑप्शन है पैट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, पैट। पैट क्या होता है? पॉली एथिलीन टेट्रा थैलेट, ये इसकी पैट की फुल फॉर्म होती है, पॉली एथिलीन टेट्रा थैलेट। इसका यूज कब करते हैं? रसोई घर में बर्तन या जार बनाने में इस पैट का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा खालिस्तान था, वह कौन सा रेशा है जो प्रथम मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशा था? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन, सेकंड है पीवीसी और थर्ड ऑप्शन है नायलॉन और फोर्थ ऑप्शन है बैकलाइट। तो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था हमारा? नायलॉन। नायलॉन का निर्माण मानव द्वारा सर्वप्रथम संश्लेषित रूप से निर्मित किया गया था। और इस नायलॉन का यूज कब करते हैं?
मछली पकड़ने का कांटा बनाने में, जो मछली पकड़ने का कांटा या जाल होता है वो किससे बना होता है? इस नायलॉन से बना होता है। जो टूथब्रश होती है वो भी किससे बनी होती है? इसी नायलॉन से बनी होती है। जुराब, पैरासूट, रस्सियाँ, ये सभी किससे निर्मित होती है? नायलॉन से। और नायलॉन एक क्या होता है? कठोर रेशा होता है, यह आसानी से टूटता नहीं है। तो और यह क्या है? एक मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुलक में बहुत सी परस्पर जुड़ी हुई छोटी इकाइयों की श्रृंखला होती है। इस छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन, सेकंड है बहुलक, थर्ड ऑप्शन है नायलॉन और फोर्थ ऑप्शन है एकलक। तो इस छोटी इकाई को क्या कहते हैं? एकलक या मोनोमर। जो बहुलक होता है, बहुलक या पॉलीमर, इसका बहुलक का अर्थ क्या होता है? अनेक भाग या इकाइयाँ, अनेक भाग या इकाइयाँ, ये बहुलक का अर्थ होता है, अनेक भाग या इकाइयाँ। और जो बहुलक होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का वृत्त अणु होता है, मैक्रो मोलिक्यूल, एक प्रकार का क्या होता है? मैक्रो मोलिक्यूल होता है। और इस बहुलक का निर्माण अनेक जो सब यूनिट होती है उप इकाइयों के संयोजन यानी कि उनके सब यूनिट के जुड़ने से बहुलक का निर्माण होता है। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? जो उप इकाइयाँ होती हैं, उप इकाइयाँ यानी सब यूनिट, सब यूनिट्स के संयोजन से किसका निर्माण होता है? बहुलक का निर्माण होता है। और इसी उप इकाइयों या सब यूनिट को क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं। ये उप इकाई क्या कहलाती है? एकलक या मोनोमर कहलाती हैं। इन जो सब यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? एकलक या मोनोमर कहलाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, एक बहुलक में बहुत सी परस्पर जुड़ी हुई छोटी इकाइयों की श्रृंखला यानी चेन होती है। इस छोटी इकाई को क्या कहलाती है? छोटी इकाई एकलक कहलाती है, मोनोमर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन रेशा है, वह कौन सा रेशा है जो प्रोटीन से निर्मित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऊन व कपास, सेकंड है ऊन व सिल्क, थर्ड ऑप्शन है रेयन व जूट और फोर्थ ऑप्शन है सिल्क व नायलॉन। तो प्रोटीन रेशा कौन सा हमारा? ऊन व सिल्क, सिल्क यानी रेशम। जो ऊन होता है वो उसका निर्माण किससे होता है? ऊन रेशे का निर्माण जंतुओं से, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गई, खरगोश, ऊंट, याक, इन सभी से क्या होता है? ऊन प्राप्त होता है। और जो ऊन रेशा होता है वो जंतुओं में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो जो ऊन होता है वो किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से। यह एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन रेशा है। और जो सिल्क होता है, सिल्क यानी रेशम, रेशम किससे प्राप्त होता है? कीट से। और यह भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन से निर्मित होता है, यानी कि यह भी क्या है? प्रोटीन रेशा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, ऊन व सिल्क। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। इस फर्स्ट ऑप्शन में ऊन तो हमारा क्या है? प्रोटीन रेशा, लेकिन जो कपास क्या है? सेलुलोज से निर्मित होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन रेशा नहीं है। ये भी बात क्या है? गलत है। थर्ड ऑप्शन है रेयन व जूट, जो रेयन होता है वो एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है और इसका निर्माण प्रोटीन से नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है सिल्क व नायलॉन, इसमें सिल्क तो हमारा क्या है? प्रोटीन रेशा होता है, लेकिन जो नायलॉन होता है वो एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट पादप के किस भाग द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है? जो जूट होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पत्ती, सेकंड है तना, थर्ड ऑप्शन है फूल और फोर्थ ऑप्शन है जड़। तो जूट किससे प्राप्त होता है? तने से। तो जूट हो गया, सन हो गया, पटसन, ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? तने से। ये सभी रेशे तने से प्राप्त होते हैं। और इस जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, जूट पादप के तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त होता है, जो रेशम या सिल्क होता है वो किससे प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्यूपा से, सेकंड है कोकून से और थर्ड ऑप्शन है वैक्स से और फोर्थ ऑप्शन है लार्वा से। तो रेशम किससे प्राप्त होता है? कोकून से। जो रेशम होता है उसको किस पौधे पर पाला जाता है? सहसूत या मलबरी पौधे की पत्तियों पर रेशम के कीट को पालते हैं।
और जो कीट होता है रेशम का, जो कीट का लार्वा होता है, इसी लार्वा के कोकून से रेशम प्राप्त होता है। इसी लार्वा में क्या होता है, कोकून, और इसी कोकून से किसको प्राप्त करते हैं, रेशम या धागे को प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा कहाँ पाला जाता है। जो रेशम का कीड़ा होता है उसको कहाँ पालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केला पादप की पत्तियों पर, सेकंड ऑप्शन है मलबेरी पौधे की पत्तियों पर, थर्ड ऑप्शन है कपास की पत्तियों पर, और फोर्थ ऑप्शन है नींबू की पत्तियों पर। तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि रेशम के कीट को कहाँ पाला जाता है, मलबेरी या सहतूत पौधे की पत्तियों पर। इसी मलबेरी पौधे को दूसरा नाम क्या है, सहतूत। मलबेरी या सहतूत पौधा होता है उस पर किसको पालते हैं, रेशम के कीट को। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत रेशम कीट को संवर्धित किया जाता है। यानी कि जो रेशम कीट पालन होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्डिंग, सेकंड है सेरिकल्चर, थर्ड ऑप्शन है गिनिंग, और फोर्थ ऑप्शन है स्पिनिंग। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल खालिस्तान की बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है बेकिलाइट, सेकंड है पॉलीथीन, थर्ड ऑप्शन है सिलिकॉन, और फोर्थ ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन। जो पानी की बोतल होती है उसका निर्माण किससे होता है, तो उसका निर्माण किससे होता है, पॉलीथीन से। जो पॉलीथीन होता है वह दो प्रकार का होता है। पॉलीथीन एक प्रकार क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, जो गर्म करने पर अन्य आकार में ढाला जा सकता है उस प्लास्टिक को क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और जो पॉलीथीन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है लो घनत्व पॉलीथीन और एक होती है हाई घनत्व पॉलीथीन। LDP मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन दो प्रकार की होती है। इस निम्न घनत्व पॉलीथीन का यूज किसे बनाने में करते हैं, जो बोतलें हो गई, जो पानी की बोतलें होती है वो किसकी बनी होती है, निम्न घनत्व पॉलीथीन की। जो खिलौने होते हैं वो भी इसी पॉलीथीन के बने होते हैं। खिलौने और जो नलकियाँ होती हैं वो भी किसी निर्मित होती है, लो घनत्व पॉलीथीन से। और इस हाई घनत्व पॉलीथीन यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन का उपयोग किसे बनाने में करते हैं, जो बाल्टी हो गई, बाल्टी, कूड़ेदान, कुर्सी और मेज, कुर्सी मेज आदि बनाने में किसका यूज करते हैं, उच्च घनत्व पॉलीथीन का। क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और लो घनत्व पॉलीथीन क्या होता है, थोड़ा नरम होता है। और इसका यूज किसे बनाने में करते हैं, बोतलें बनाने में, खिलौने बनाने में और नलियाँ बनाने में निम्न घनत्व पॉलीथीन का यूज किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था वो प्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल किससे बनी होती है, पॉलीथीन से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संश्लेषित रेशा जो ऊनी कपड़े बनाने के काम में आता है वह कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर है जिसका यूज किसे बनाने में करते हैं, कपड़े, ऊनी कपड़े बनाने में। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिएस्टर, सेकंड है कपास, थर्ड ऑप्शन है फाइबर और फोर्थ ऑप्शन है एक्रिलिक। तो ऊनी कपड़े बनाने में किसका यूज करते हैं, एक्रिलिक का। जो एक्रिलिक होता है उसका यूज किसे बनाने में करते हैं, ऊनी कपड़े बनाने में। और जो इसी एक्रिलिक और ऊन से मिलाकर जो कपड़े बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, टेरिवुल। एक्रिलिक और ऊन से मिलाकर बनाए गए रेशे क्या कहलाते हैं, टेरिवुल कहलाते हैं। और इस एक्रिलिक का यूज किसे बनाने में करते हैं, ऊनी कपड़े बनाने में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, एक्रिलिक। और जो पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर को क्या कहते हैं, टेरिलिन भी कहते हैं। पॉलिएस्टर और टेरिलिन, जो पॉलिएस्टर या टेरिलिन होता है और कपास के मिश्रण से जो रेशा निर्मित होता है वो क्या कहलाता है, हमारा टेरिकोट। टेरिकोट का निर्माण किससे होता है, पॉलिएस्टर और कपास के मिश्रण से टेरिकोट का निर्माण किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था वह संश्लेषित रेशा जो ऊनी कपड़े बनाने के काम में आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, एक्रिलिक। एक्रिलिक का यूज ऊनी कपड़े बनाने में करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, वह कौन सा ऑप्शन है जो क्या नहीं है हमारा, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पीवीसी, सेकंड है टेफ्लॉन, थर्ड ऑप्शन है बेकिलाइट और फोर्थ ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन। तो हमारा जो बेकिलाइट होता है वो हमारा क्या होता है, एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। या क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक कह दो या पॉलीमर बहुलक, इसे तापदर्द बहुलक भी कहते हैं इसी थर्मोसेटिंग को। बाकी के जो पीवीसी होता है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये तीनों क्या होते हैं, हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं। लेकिन जो बेकिलाइट होता है वो हमारा क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर व ऊन से बने कपड़ों को क्या कहा जाता है। जो पॉलिएस्टर या टेरिलीन होता है और ऊन से मिलाकर बनाए गए कपड़ों को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेरीवूल, सेकंड है टेरिलीन, थर्ड ऑप्शन है एक्रिलिक रेसा और फोर्थ ऑप्शन है टेरिकोट। तो पॉलिएस्टर या टेरिलीन, पॉलिएस्टर की जगह टेरिलीन भी आ सकता है। पॉलिएस्टर या टेरिलीन और ऊन से मिलाकर बनाए गए कपड़े क्या कहलाते हैं, हमारे टेरीवूल। पॉलिएस्टर और ऊन के मिश्रण से बने कपड़े हमारे क्या कहलाते हैं, टेरीवूल कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, टेरीवूल। और टेरिकोट का निर्माण किससे होता है, पॉलिएस्टर और कपास के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापदर्द बहुलकों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। जो तापदर्द बहुलक क्या होता है, हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, उसके बारे में हमें सही कथन बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गर्म करने पर न पिघलते हैं और न ही नरम होते हैं, सेकंड है यह तिर्यकबद्ध बहुलक है, थर्ड ऑप्शन है गर्म करने पर तिर्यकबंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इसे ठंडा करते हैं तो यह अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होता है, लास्ट ऑप्शन है ये सभी। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग कह दो या तापदर्द बहुलक, इसमें क्या होता है, जब इस प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो यह कठोर हो जाता है और पिघलता नहीं है। गर्म करने पर पुनः किसी अन्य आकार में नहीं डाल सकते। जो थर्मो प्लास्टिक होता है उसको गर्म करने पर अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन इसे अन्य आकार में नहीं डाला जा सकता। और यह प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, कठोर होता है। इससे जो एक बार वस्तु बना दी जाती है उसको दोबारा गर्म करके अन्य वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती है। और यह एक प्रकार का क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, यानी कि तिर्यकबद्ध होता है। क्रॉस लिंक्ड का मतलब क्या होता है, तिर्यकबद्ध। इस प्लास्टिक में क्या होता है, तिर्यकबंधों का निर्माण होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गर्म करने पर न पिघलते और न ही नरम होते, ये बात भी हमारी क्या है, सही है। सेकंड है यह तिर्यकबद्ध कहलाता है, यह क्या कहलाता है, एक प्रकार का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, ये कथन भी क्या है, सही है। थर्ड ऑप्शन है गर्म करने पर तिर्यकबंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इसे ठंडा करते हैं तो यह अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होता है, ये कथन भी क्या है, सही है। अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल, इसका मतलब क्या होता है, इससे दोबारा इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल। तो हमारे तीनों कथन ही क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है सेलुलोज, सेकंड है स्टार्च, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन और फोर्थ ऑप्शन है पीवीसी। तो हमारा कौन सा जैव निम्नीकृत नहीं हो सकता, पीवीसी है। यह क्या होता है, एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक होता है। पीवीसी क्या होता है, एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक होता है। यह क्या नहीं होता है, जो प्लास्टिक होता है उसका जीवों द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता, यानी कि यह जैव निम्नीकृत नहीं हो सकता। जो सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है और प्रोटीन, ये हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं, यानी ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनका जीवों द्वारा अपघटन किया जा सकता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और यह एक प्रकार का क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है और इसका जीवों द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता। आज हमने पॉलीमर एंड फाइबर बहुलक एवं रेशे वाले चैप्टर से हमारे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
और जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम इसी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से जो हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।